साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, एक छोटा सा सूत्र है संयुक्त निकाय में ही, अचेल का सब सूत्र। इस सूत्र को हम लोग अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। यह सूत्र जो है यह संयुक्त निकाय में ही निदान वर्ग में आता है, निदान संयुक्त में ही आता है, निदान वर्ग का सूत्र है, सातवां सूत्र है। एक बड़ा सुंदर विस्तार भगवान बुद्ध जी ने इसमें दुख के बारे में, दुख को बोध करने के बारे में उपदेशित किया है। एवं में सुतंग भगवान कहते हैं ऐसा, एवं में सुतंग ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान राजगृह में रुके हुए थे, कलांदक निवाप में, वेलुवन में। तब भगवान बुद्ध जी प्रातः को अपना चीवर पात्र लेकर राजगृह नगर में पिंडपात के लिए अ, नगर में गए। तो इस बात को देखकर अचेल काश्यप भगवान बुद्ध जी को दूर से ही आता हुआ देखता है। देखते ही आकर भगवान के पास आकर उनसे कुशल मंगल पूछता है। कुशल मंगल पूछकर भगवान बुद्ध जी को भगवान बुद्ध जी के पास कुशल मंगल पूछकर खड़ा हो जाता है और खड़े होकर भगवान बुद्ध जी को कहता है, पुच्छे यामं भवंतं गौतमं कांची देव देशं। भगवान, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सचेनो भवं गौतमो अवकाशं करोति पඤ्यस्य वैयाकरणायाति। भगवान, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इस प्रश्न को पूछ लूं? क्या आप भगवान इस प्रश्न का उत्तर देंगे? तो भगवान किस लिए आए थे राजगृह नगर में? भगवान जा रहे थे भिक्षाटन के लिए। तो भिक्षाटन के लिए धर्म का उपदेश, प्रश्नोत्तर आदि चीजें नहीं हुआ करती। तो भगवान बुद्ध जी ने इस अचेल का सबको ये जवाब दिया। अकालो को ताव का सब। अचेलक जो है यानी एक तरह का नग्न साधुओं में आने वाला, है ना, उनमें आने वाला एक काश्यप थे। तो अकालो को ताव काश्यप पन्यस। हे काश्यप, अभी ये प्रश्न पूछने का उचित समय नहीं है। अंतर घरं पवित्रम माति, कि मैं भी घर घर भिक्षा के लिए ही जा रहा हूँ। दूसरी बार भी कहता है वो, ये अचाल का अचेल का सब कहता है, भगवान अनुमति दो प्रश्न पूछने की। यदि आप कहे तो जैसा आप भगवान चाहें, आप भगवान अनुमति देते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दो। भगवान दूसरी बार भी उसको कहते हैं कि काश्यप, ये समय उचित नहीं है प्रश्न पूछने का। भगवान बुद्ध जी अभी आ, वे भिक्षाटन के लिए गए हुए हैं। तीसरी बार भी वह इसी तरह से कहता है कि भगवान, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप भगवान अनुमति दे तो मैं इस प्रश्न को पूछ लूं। तो भगवान कहते हैं, जब ये तीसरी बार पूछता है तो आ, वो फिर से ही कहता है क्या, नहीं, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अचेल काश्यप, मैं ये समय उचित नहीं है, मैं भिक्षाटन के लिए आया हूँ। तो तुरंत वो जवाब देता, वो कहता है अचेल काश्यप, नखोम पनमयं भवंतं गौतम बहुदेव पुच्छि तु कामा। भगवान, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वो बहुत अधिक समय लेने वाला नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बड़ा छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, ऐसा कई बार होता है ना, हम लोग हमारी जिद पर अड़ जाते हैं और बस बंदे जी 5 मिनट चाहिए करके कहते हैं ना, है ना, बस 5 मिनट चाहिए बोलते हैं, परंतु वो 5 मिनट कहाँ तक चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। तो भगवान को बड़ी विनंती कर कर एक एक तरह से पूछते हुए उसने कहा, नहीं भगवान, ज्यादा समय नहीं, बस थोड़ा सा समय, एक प्रश्न पूछना है करके पूछना है। तो भगवान बुद्ध जी फिर कहते हैं, ठीक है, पुच्छ का सब यदा कंकसी। हे काश्यप, तुम्हें जो प्रश्न पूछना है तुम पूछ लो करके। तो प्रश्न पूछता है, किन्नुको भो गौतम सयंकतं दुखांति। कहते हैं कि भगवान, हे गौतम, ये जो दुख है क्या ये स्वयं का
स्वयं के द्वारा किया गया है क्या? क्या ये दुख स्वयं किया हुआ होता है, यानी अपने आप ने, हाँ स्वयं ही हमने बनाया हुआ है? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं माहेव काश्यप, काश्यप इस तरह से मैं, ऐसी बात नहीं है। यानी तो फिर कहते हैं, वो प्रश्न पूछता है कि तो भगवान किन्नुखो वो गौतम परं कथं दुखंति, तो ये जो दुख है क्या ये दूसरों का किया हुआ है, दूसरों के द्वारा किया हुआ है? तो भगवान माँ हेव काश्यपाति, भगवान कहते हैं ऐसा भी नहीं। फिर प्रश्न पूछता है, देखो उसने एक प्रश्न पूछना था, एक छोटी सी बात पूछनी थी। अब पहला प्रश्न क्या पूछा कि क्या भगवान ये जो दुख है क्या ये स्वयं हमने ही बनाया हुआ है, क्या हमारे द्वारा किया गया है? तो भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है। फिर कहते हैं कि क्या ये दूसरों के द्वारा किया है? तो भगवान कहते हैं ऐसी भी बात नहीं है। फिर वो पूछता है कि भगवान क्या ये स्वयं कथंच परं कथंच दुखं थी, क्या ये अपने द्वारा भी और दूसरों के द्वारा भी, यानी दोनों के द्वारा ही किया गया दुख है? तो भगवान कहते हैं मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, ठीक है, इस तरह से भी नहीं कहता, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि अपने द्वारा भी किया है दूसरों के द्वारा, यानी दोनों के द्वारा ही किया है गया करके। फिर वो प्रश्न पूछता है फिर से, तो क्या भगवान ये जो दुख है असयंकारं अपरंकारं अधिच्च संपूर्णं दुखंति, तो क्या ये दुख जो है कहीं अकस्मात स्वयं ही कहीं से अन्यत्र से हमारे जीवन में आ गया है क्या? अब हम कहते हैं ना दुख का भी, जैसे हमारे व्यवहार के शब्द में हम कहते हैं कि ये तो हमने किया हुआ है, जैसे हम लोग अनेक सूत्र में देखते हैं, तो उस सूत्रों में कहते समय ऐसा भाव आता है कि जब कोई व्यक्ति पाप कर्म कर कर निरह जाता है, तब यम के जो दूत हैं वहां के, वे उसे दंड देने के लिए पूछते हैं। तो वो पूछता है कि क्या ये कर्म किसका है? तो कहते हैं ये तुमने किया हुआ कर्म है, तो इसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका अर्थ हमको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। तो भगवान को वो पूछता है कि क्या भगवान ये जो दुख है ये कहीं और से हमारे जीवन में आया है क्या? पहला प्रश्न पूछा था कि क्या ये दुख स्वयं का किया हुआ है? तो भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है। क्या दूसरों का किया हुआ है, दूसरों के द्वारा किया होता है? तो ऐसी भी बात नहीं है। क्या ये दोनों के द्वारा किया है? तो भगवान कहते हैं ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर पूछता है कि क्या भगवान ये अकस्मात कहीं और से, किसी और किसी दूसरे कारण से, किसी और किसी भाव से क्या ये हमारे जीवन में आया है? तो भगवान कहते हैं ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर अभी प्रश्न पूछा है कि भगवान दुख के बारे में कहीं और का नहीं है, खुद का नहीं, दूसरों का नहीं किया गया है, दोनों के द्वारा भी नहीं, किसी और से, कहीं और से भी नहीं आया है। तो प्रश्न पूछता है, कहते हैं कि किन्नुको भो गौतम नत्थि दुखंति, क्या कहता है कि क्या भगवान दुख है ही नहीं? अब ना तो खुद का किया है, ना दूसरों का किया है, ना कहीं से दोनों द्वारा किया है, ना कहीं और से आया है, तो क्या भगवान दुख ही नहीं है? तो भगवान कहते हैं नको काश्यप नत्थि दुखम, काश्यप दुख नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अच्छी को काश्यप दुखंति, काश्यप दुख है, दुख है। तो फिर तेन ही भवं गौतमो दुखं न जानाति न पश्यति इति। तो कहते हैं कि वो पूछता है पुनः, भगवान को काश्यप पूछता है कि भगवान तो जवाब देते हैं कि नहीं दुख नहीं, ऐसा नहीं, दुख है। तो फिर पूछता है, तो गौतम न तो आप दुख को जानते हैं और ना ही आप दुख को देख सकते हैं, अनुभव करते हैं, है ना? अभी जब भगवान के द्वारा अनेक बार कहा गया कि नहीं, ना तो खुद का किया है, ना दूसरों का किया है, ना दोनों का किया है, ना कहीं और से आया है, तो पूछना है कि क्या दुख ही नहीं है? तो अ, भगवान जवाब देते कि नहीं दुख है। फिर कहता है कि भगवान आपको, यानी कहा है हे गौतम, न दुखं जानाति, दुख को नहीं जानते, न भासते, ना ही उसको देखते हैं।
तो भगवान उत्तर देते हैं, न क्वां क्वां काश्यप दुःखं न जानामि न पश्यामि जानामि क्वां काश्यप दुःखं पश्यामि क्वां दुःखं। तो भगवान कहते हैं कि काश्यप, ऐसा नहीं कि मैं दुख को देखता नहीं और जानता नहीं, काश्यप मैं दुख को जानता भी हूँ और दुख को देखता भी हूं करके भगवान कहते हैं। तो फिर ये पुनः प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, एक प्रश्न पूछूंगा करके एक एक प्रश्न पूछते जाता है। कहता है किन्नु खो भो गौतम स्वयं कथं दुःखन्ति इति पुट्ठो समानो माहेव काश्यपाति वदेसी। फिर वो पूरा का पूरा इसको रिपीट करता है। क्या कहते हैं कि भगवान, जब हमने आपको पूछा कि क्या ये दुख खुद के द्वारा किया है, तो आपने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है। फिर मैंने प्रश्न पूछा कि क्या भगवान ये दुख किसी और के द्वारा किया गया है, तो आपने उत्तर दिया ऐसा भी नहीं है, है ना। फिर मैंने जब पूछा कि क्या ये दोनों के द्वारा किया है, तो आपने कहा ऐसा नहीं है करके, यानी अ, इस तरह का ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जब मैंने पूछा कि क्या ये दुख कहीं और से आया है, तो आपने कहा कि ये ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो मैंने जब पूछा कि क्या भगवान दुख है ही नहीं, तो कहते हैं आपकी दुख है ही नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहता, दुख है कहते कहता हूं। फिर फिर जब मैंने पूछा कि क्या आप दुख को देखते हैं, जान यानी आप दुख को जानते भी नहीं और देखते भी नहीं, तो जब मैंने ये प्रश्न पूछा, तो आपने जवाब दिया कि मैं इस दुख को जानता भी हूं, देखता भी हूं करके, यानी भगवान दुख का बोध करते हैं करके। तो भगवान बुद्ध जी उसके आगे उसको उत्तर देते हैं, कहते हैं। तो फिर वो प्रश्न पूछता है कि ठीक है भगवान, आप ही हमें दुख का उपदेश करो, देसे तू जब हमें बनते भगवा दुखंते, भगवान ये दुख क्या है करके मुझे इसके बारे में बताओ करके। अभी यानी भगवान बुद्ध जी को प्रश्न पूछा, सारी चीजों में किए, और फिर जब प्रश्न पूछते पूछते उन्होंने कहा कि नहीं, तो फिर कहते हैं भगवान को कि भगवान आप ही मुझे बताएं कि ये दुख क्या है करके, आप हमको बताएं कि दुख क्या है। तो आप इस दुख के विषय में जब चाहे बताएंगे और इसको समझाएंगे तो मैं इसे जानूंगा। तो फिर भगवान कहते ठीक है, सो करोति सो पटि संवेदीति को काश्यप आदितो सतो स्वयं कतं दुखं ते इति वदं सत्सतं एतं परेति। भगवान बुद्ध जी पूरा एक एक करके उत्तर देते, कहते हैं भगवान कि जो करता है, ठीक है, जो करता है यानी दुख का करता है, वही इस दुख को, यानी जो करता है वही भोगता है, यदि इस सिद्धांत को कहे तो दुख स्वयं खुद हो जाए, यानी खुद के द्वारा ही बनाया हुआ हो जाएगा। तो उससे ये शाश्वतवाद जो है, यानी इस लोक में सदाकालिक बने रहने का जो भाग है ना, वो वो आगे बढ़ते जाएगा करके भगवान कहते हैं। फिर यदि कहे कि ये अन्यो करोति, ये दूसरे ने किया है, ये दूसरों के द्वारा किया है, तो दूसरा कर रहा है और दूसरा कोई भोग रहा है, यदि ऐसा कह दे तो फिर उच्छेदवाद का समर्थन हो जाएगा, यानी वहां से अच्छा यहां से कुछ भी नहीं कहीं और चले जाता है करके, ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं इन दोनों को मैं नहीं जानता, इन दोनों के बीच में तथागत जो है मध्यम मार्ग को बताते हैं, तथागत जो है मध्यम मार्ग को बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान उनसे, एते ते कස්සप उभो अन्ते अनुपगम मज्जे मज्जे तथागतो धम्मं देशेति, इन दोनों के मध्य में तथागत धर्म का उपदेश करते हैं। तो क्या बताते हैं, अविद्या पच्चया संखारा संखार पच्चया विज्ञान करते हुए संपूर्ण दुख खंड का समुदय बताते हैं। पठित समुत्पाद सीख रहे हैं ना हम। तो अ, संपूर्ण दुख खंड जो बनता है उसको देखें। तो ये जो बन रहा है, ये किसके कारण बन रहा है, अविद्या के होने से हो रहा है।
यानी किसी के द्वारा किया गया उसी के द्वारा भोगा जाए ऐसा कहेंगे तो वो शाश्वतवाद हो जाएगा। यदि किसी ने दूसरे ने किया और दूसरा कोई भोग रहा है ऐसा कहेंगे तो फिर उच्छेदवाद हो जाएगा। यानी दूसरे का कर्म दूसरा कोई भोग रहा है इस तरह से कहते जाएंगे तो वो अलग हो जाएगा। परंतु भगवान कहते हैं इन दोनों के मध्य में देखे तो ये जो अविद्या है, इस अविद्या से अभिभूत होकर, अविद्या से ग्रसित होकर ही ये सारा दुख उत्पत्ति का एक चक्र चला है कि अविद्या के होने से संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप होता है, नाम रूप के कारण छह आयतन है, छह आयतनों के कारण स्पर्श है, स्पर्श के कारण वेदना है, वेदना के कारण तृष्णा उत्पन्न हो गई, तृष्णा के कारण उपादान उत्पन्न हुए, उपादान के कारण भव उत्पन्न हुआ, भव के कारण जाति उत्पन्न हुई, जाति के कारण ही जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस, ये सारा का सारा समग्र प्रपंच इस अविद्या के आरंभ होने से शुरू। तो ये एक दूसरे पर निर्भर करते हुए वहां पर आया है ना। उसी व्यक्ति ने पहले किया है तो व्यक्ति बदल जाता है समय के साथ। जैसे बचपन में अभी कुछ ही समय पहले एक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि बनते यदि कोई दंडित यानी कोई कोई पाप कर्म कर लेता है तो जब वो उसको कर कर आगे बढ़ जाता है तो हम तो देखते हैं कि निरंतरता से बदलाव हो रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। तो जो करने वाला है वो दंड भोगने वाला, दोनों में तो अंतर आ गया है। जैसे कोई शिक्षा, कोई पाप कर ले और शिक्षा भोगनी चाहे तो बहुत लंबे समय के बाद उसको शिक्षा मिले, तो करने वाला तो भिन्न हो गया, भोगने वाला भिन्न हो जाता है। ऐसा है क्या? तो इस सूत्र में बड़े सुंदर तरह से देखते हैं उसकी एक क्रिया के कारण, वैसे ही इस अविद्या नाम की क्रिया के कारण ही ये सारा चक्र चलते 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 ये दुख नाम, ये दुख उससे उत्पन्न हुआ है। ये करने वाला किसी दूसरे का अपने से आया हुआ ये कुछ भी नहीं। ये जो है अविद्या से ग्रसित होने के कारण, अविद्या के, अविद्या में बंधे हुए होने के कारण, अविद्या का अस्तित्व होने के कारण ही ये एक दूसरे पर निर्भरित होते हुए ये संपूर्ण दुख का समुदय हुआ है कहते हैं। तो भगवान बुद्ध जी इस तरह से बताते कि एवं एतस्य केवल स दुख खंड से समुदय होते, इसी तरह से संपूर्ण दुख का दुख स्कंद उत्पन्न हो जाता है। कैसे? अविद्या के कारण। उसमें मैं कर रहा हूं, ये कर रहा है, उसने किया, कहीं और से आ गया, ये बात कोई भी मायने नहीं रखती। उस अविद्या के चक्र में आते ही ये एक 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 कड़ी उसमें जुड़ती जाती है। फिर भगवान उसमें उसको उपदेश करते हैं, कहते हैं भगवान कि अविद्यायत्वेव शेष विराग निरोधा संखार निरोधा। फिर भगवान बुद्ध जी अब इसी चक्र को दूसरी तरह घुमाते हुए बताते हैं, कहते हैं भगवान कि अविद्या का जहां निरोध हो जाए, अविद्या जहां समाप्त हो जाए, अविद्या को खत्म करते ही उस अविद्या के खत्म होने से, उसका निरोध हो जाने से संस्कार जो है वो निरुद्ध हो जाते हैं, संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं। यानी जिनके काम पर ये बंधा हुआ है यदि वो हट जाए तो क्या होगा? सारी की सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो अविद्या के होने से जब संस्कार होते हैं, अविद्या ही नहीं तो संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो फिर संस्कार खत्म हो गया तो विज्ञान खत्म हो जाएगा, विज्ञान खत्म हो जाएगा तो नाम रूप खत्म हो जाएगा, नाम रूप खत्म हो जाएगा तो छह आयतन खत्म हो जाएंगे, छह आयतन के निरोध होते ही क्या होगा कि स्पर्श जो है वो समाप्त हो जाएगा, स्पर्श खत्म हो गया तो वेदनाएं उत्पन्न नहीं होगी, वेदनाएं नहीं होगी तो तृष्णा नहीं जागेगी, तृष्णाएं नहीं जागेगी तो उपादान जो उत्पत्ति के हेतु है, पकड़ने वाली चीजें हैं वो नहीं होगी, उपादान नहीं है तो भव का निर्माण नहीं होगा, भव नहीं है तो जन्म नहीं होगा, भव का निरुद्ध होते ही जन्म निरुद्ध हो जाएगा, जन्म के निरुद्ध होने से जरा मरण शोक परिदेव दुख दौर से जो है ये सब कुछ निरुद्ध हो जाएगा। तो ये किसी और का किया है, किसका नहीं किया है, कैसे आया है, इनका भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। ये जो है
ये इस क्रियाओं के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। यह एक संपूर्ण चक्र चल रहा है। इनके होने से, इस चक्र में होने के कारण ही ये सारी चीजें घटित होते जा रही हैं, ये सारी चीजें चलते जा रही हैं, है ना। जैसे बीज है, बीज को बो दिए तो वो उसके फिर पौधा हो गया, पौधा बढ़ा, उसके पुनः फूल फल आए, बीज आए, वो पुनः बोए गए, उसमें साथ वो चलते जाएगा ना, ऐसे वो संपूर्ण साइकिल चलती जाती है। वैसे ही ये अविद्या की एक साइकिल है। इस अविद्या के चक्र में आते ही ये संपूर्ण दुख का चक्र संपूर्ण हो जाता है। जैसे ही इस दुख के चक्र से, अविद्या से बाहर निकल आए, तो ये चक्र पूर्ण नहीं हो पाता, वहां पर समाप्त हो जाता है। तो हम देखें, इस प्रतीत समुत्पाद को यदि अभ्यास करें तो हमको दिखाई देगा कि ये बार बार हम इसी चक्र में घूम रहे हैं। देखो कितना सुंदर तरह से हम लोग देखते हैं, भगवान बुद्ध जी अनेकों उपदेशों में बताते हैं, या फिर हम विमान वस्तु प्रेत वस्तु में देखते हैं, जहां तक कथाओं में देखते हैं कि एक जन्म हुआ, कई कोई व्यक्ति, कई कोई सत्व मुर्गा बनकर पैदा हुआ, तो वो मारा गया, ऐसे हजारों बार वो वही बनकर पैदा हो रहा है। एक जन्म को पुनः पुनः आ रहा है। और इतने सालों तक, इतने वर्षों तक, इतने कल्पों तक, संवट विवट कल्पों तक हम लोग जन्म लेते हैं मनुष्य बन के, यही सुख दुख भोगते, इसी तरह का चिंतन करते मर जाते हैं, कुछ कुशल अकुशल करते हुए, पुनः ये करते हुए, ये संपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो हम घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं। दुर्लभ मनुष्य जीवन में इतना इतना घूम रहे हैं। किस लिए घूम रहे हैं? क्योंकि अविद्या है, क्योंकि अविद्या है। यह अविद्या समाप्त होते ही इसमें जो घूमना है वो समाप्त हो जाएगा। यदि दुख अपना ही किया हुआ है तो फिर वहां पर शाश्वतवाद की बात आ जाएगी। अच्छा, दुख मैंने किया है, मैं ही भोग रहा हूं, तो उसमें बंधा हुआ है, ठीक है। किसी और का किया है कह दे तो उसमें उच्छेदवाद का भी भाव आ जाएगा ना। कहीं और से आ गया है कह दे तो कोई तो भी परमात्मा और महात्मा बैठकर वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा होगा ना कि उसका दिया हुआ है। तो इस कारण से क्या दुख समाप्त हो पाएगा? नहीं, फिर कहीं और के लिए बने रहेंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इनके संपूर्ण चिंतन करने से अधिक अच्छा है इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में, क्योंकि एक जगह से अविद्या शुरू हुई, उस अविद्या के कारण से जो जन्म हुआ है, इस जन्म के साथ साथ, ये कर्म के साथ साथ, दुख के उत्पत्ति के साथ साथ, ये अविद्या पुनः बनी बनी हुई है। उसी से जो पुनः संपूर्ण ये चक्र चल रहा है, इसमें कहाँ से उत्पन्न किसने किया, ऐसा एक आ, इस क्षण से कि ये दुख है जहां से ये आरंभ हुआ, हम इसे नहीं बता सकते कि अच्छा ये दुख आरंभ हुआ, इसी दुख के कारण ये सारा दुख का चक्र चल रहा है करके हम उसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते। इसीलिए यह भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये आ, प्रतीत समुत्पाद पर, कार्य कारण भाव पर, इस चक्र में बंधे हुए होने के कारण है करके। फिर जैसे जैसे भगवान कहते हैं अच्छा इसमें से कोई अविद्या से बाहर निकल आए तो क्या होगा, ये संपूर्ण चक्र एक समय टूट जाएगा। तो कैसे टूट जाएगा? देखो भगवान बुद्ध जी ने बताया है, कोई श्रोतापन्न है तो एक श्रोतापन्न का संपूर्ण ये अविद्या, अविद्या से मुक्त हो जाता है ना, तो ये संपूर्ण चक्र अधिक से अधिक, यदि प्रयास न भी करे तो भी अधिक से अधिक 7 जन्मों में टूट जाता है। उसके बाद अस्तित्व नहीं होता, अरहत को प्राप्त हो जाता है। यानी एक कंपन जो है एक लंबे समय पर, यानी कहीं देखो समुन्द्र में कहीं हवाएं चल रही हैं, बराबर है, वहां से वो बहती बहती बादलों को बारिश कहाँ हो रही है, बारिश कहीं और हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं ना कि कहीं और कुछ हो रहा है, उसका प्रभाव यहां तक लेकर आ रहा है। वैसे ही इसका भी है कि वहां उस समय में कुछ अविद्या के कारण ग्रसित होकर कर दिए, अब वो अविद्या खत्म हो गई, उसका जो प्रभाव चलते चलते आया है, तो परिश्रम न भी करे, उस संपूर्ण बोध ना भी कर ले, तब भी सात, अधिक से अधिक 7 जन्म है, उसके बाद समाप्त। यदि कोई उसी जीवन में अभ्यास करते करते थोड़ा सा और प्रबल प्रयास कर ले तो उसके लिए सकदागा में 1-2 जन्म में खत्म, यहाँ जन्म लेगा और फिर आगे रास्ता खत्म, फिर अनागामी होगा, पुनः जन्म नहीं लेगा मनुष्य लोक में, पुनः इस धरती लोक में नहीं।
ब्रह्मलोक में वही के वही उसका संपूर्ण निर्वाण को। फिर है अरहंत हो गया, इसी जीवन में अरहंत हो गया मुक्त। तो ये अविद्या का जो चक्र है, ये कितना भी आलस्य से करे तो भी इतने समय में समाप्त हो जाता है। तो ये जो बात है कि कहा जाता है किसके द्वारा किया गया है, अनेकों बार देखिए, ये दुख जो है ये किसी का दिया है, किसी का किया है। इस प्रपंच में पढ़ने के कारण, इसी प्रपंच में पढ़ने का, इसका यथार्थ न समझने के कारण हम जो है धर्म के बोध रास्ते से निकल कर हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा ये किसी का दिया गया है, तो कोई बैठा है जो इस दुख से मुक्ति दिला दे करके, कोई दुख बैठा है जो दुख से मुक्ति दिला दे, इसीलिए फिर जिन जिन देवताओं के नाम, अच्छा उनकी पूजा पाठ कर लो तो ये दुखों से मुक्ति मिला दे। इस तरह का भाव जागता है, वो अविद्या उत्पन्न होती है उस तरह की दृष्टियां पकड़ लेने से, है ना। और फिर इन दृष्टियों में पढ़ते ही इन हमारे इन विचारों का कोई और गलत अर्थ निकाल देता है और कहता है अच्छा तुम मुझे ही धन दो, तुम्हारे सारे दुख तो हर लेंगे हम करके, ये करते कह दो करके। तो उसमें से अंधश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और ये फिर पूर्ण चक्र चलते रहता है। तो भगवान कहते हैं उसके बारे में नहीं, ये देखो कि अविद्या के कारण से संपूर्ण हुआ। ये बात अचेल का सब जो है इसको समझ में आती है। तो आ, तुरंत भगवान को कहता है, एवं बुद्धि अचेल कश्यप भगवंतं एतदवोचय। भगवान बुद्ध जी को कहता है अभिक्कंतं बनते, अभिक्कंतं बनते। अद्भुत है भगवान, आश्चर्य है बनते। सेय्यता भी बनते निकुचितं वा कुज्जय। तो संपूर्ण विवरण करता है कि भगवान ये तो आपने उसी तरह से विस्तार कर दिया कि जैसे कोई आ, उल्टा यानी औंधा हुआ पड़ा था उसे सीधा कर दिया हो, है ना। कुछ ढका हुआ था उसे खोल दिया हो, कोई मार्ग भटका था उसे मार्ग पर लेकर आया हो, कहीं अंधेरे में दिया जला गया, जला दिए तो जिससे उस अंधेरे में उजाला होते ही जिनकी आंख है वो रूप को पहचान पाएगा कि ये सारी चीजें। वैसा अद्भुत कार्य भगवान ने धर्म को प्रकाशित करके, अलग अलग तरीके से धर्म को प्रकाशित करके हमको बताया है, समझाया है। एसाहं भन्ते भगवंतं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु संगं च। भगवान मैं अभी आपके भगवान बुद्ध जी की शरण में जाता हो, धम्म की शरण में जाता हो, भिक्खु संघ की शरण में जाता हो। लभे याहं भन्ते भगवतो संति के पव्वच्चन। अच्छा हो भगवान कि आपके पास मुझे प्रवज्जा होने का अवसर मिले। लभे ये उपसंपदंते, हमें उपसंपदा प्राप्त हो, है ना। अब वो कौन है, अचेलक है। वो भगवान की शरण में आ गया और क्या कहता है कि भगवान मुझे प्रवज्जा चाहिए, उपसंपदा चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी, अब हमने सीखा है ना कि धर्म में अन्य धर्म से कोई यदि आ जाए तो उसे तत्काल प्रवज्जा उपसंपदा नहीं दी जाती। तो भगवान कहते हैं योखो कස්සप अन्य तिथ्य पुब्बो इमस्मिन् धम्म विन्ये आखंकति पव्वज्जं। हे काश्यप, जब कोई अन्य तीर्थक, अन्य विचारधारा का, अन्य धर्म का, अन्य मान्यताओं का कोई व्यक्ति इस धर्म विनय में प्रवज्जा की अपेक्षा रखता है, उपसंपदा की अपेक्षा रखता है, तो सो चत्तारो मासे परिवसति। 4 मास का परिवास उसे करना पड़ता है। 4 मास, 4 माह तक उसे रुक कर धर्म का अभ्यास जो करना है, तो परिवास का धर्म करना होता है, तो उसे प्रतीक्षा करनी होगी 4 मास तक। चतुर्नंग मासानंग अच्छयेन आरद चित्ता भिक्खु भवज्जयंती उपसंपादयंती भिक्खु भावाय। तब ये 4 मास जब पूर्ण हो जाए तो होता है ना कि बुद्ध के शासन में जैसे कोई कोई अन्य विचारधाराओं का मानने वाला है, अभी आज तो मुश्किल काम है, पर भगवान के समय में कोई इस तरह से आकर एकाएक प्रवचित हो जाए, एकाएक जान जाए कि अच्छा धर्म सुंदर है, तो 4 मास उसे रुककर 4 माह तक उसके विचार में पुराने जितने विचार थे कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो जाते ना, ये सारे धुल जाते थे भिक्षुओं के समग्र रहते हुए। वो सारी विचारधाराएं छूट जाती थी। अभी अभी ऐसा नहीं है। अभी तो मरते दम तक नहीं नहीं, वो सही था, हम तो पकड़े रहेंगे करके। अभी वो नहीं छूटता। अभी हमने ये जो धर्म के जो धागे हैं, बड़े कठोरता से बांध के रखे हैं, है ना। वो अभी वो कच्चा वाला धागा नहीं, अभी लोहे की सांकल से वो हमारी दृष्टियां बांध दी जाती है धर्म की।
तो कैसे कटेगी तुरंत? वो नहीं छूटने वाली एक 3 3 4 महीने में। अभी तो लंबा समय चाहिए। परंतु अभी अन्य तीर्थक कोई हो, दूसरी विचारधाराओं का मानने वाला हो, उसको बोले 4 माह रुको, अभी वो रुकना भी नहीं होता, है ना। परंतु ये भगवान के पास धर्म को सीखने की दृष्टि से आया था। तो जब भगवान बताते हैं 4 माह रुकना पड़ेगा, और फिर भगवान कहते हैं कि 4 माह रुककर जब परिवार से परिशुद्ध हो जाओ, तब तुम्हारी तब की इच्छा है, तब तुम्हें प्रव्रजा और उपसंपदा भिक्षु भाव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अपि च मया पुग्गल विमत्तता विविधता। तो व्यक्तियों के अ, व्यक्तियों के बारे में भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वो ये जो भिन्नता है ना, ये करने की इसमें उत्पन्न हो जाता है कर, यानी एक एक करके अलग अलग हिसाब से वो उपसंपदा वगैरह दी जाएगी व्यक्तियों के उसके आचार विचार को देखते हुए। तो फिर वो अभी तो प्रवज्जा की इच्छा से आया है, इच्छा हो गई ना, उसने धर्म सुन लिया। एक तो पहले भगवान ने मना कर दिया कि अभी प्रश्न मत पूछ। फिर बहुत समय तक भगवान को प्रश्न पूछते पूछते आया, परंतु भगवान से प्रश्न पूछना व्यर्थ नहीं गया, धर्म को बिल्कुल सही से सुना, सुनकर प्रवज्जा इच्छा की। पर अभी भगवान ने कहा नहीं, 4 माह, जब तुम परिशुद्ध हो जाओगे तो तुम्हारे अनुसार विचार जो है तुम्हारे, वो व्यक्ति व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्तियों में भिन्नता होती, उस भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अनुसार उसको दे दिया जाएगा। यानी 4 माह का तो है, पर उस व्यक्तियों में यदि भिन्नता है, यदि उसका 2 माह में यदि वो टूट जाता है, तो उसका विचार वो टूट जाता है अन्य तीर्थक का, तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से भिन्न हो गया, तो उस तरह से वह धर्म को समझ पाएगा। तो कहते हैं सचे भंते अन्य तृतीय पुब्बो इमस्मिन् धर्म विनय आकंति पब्बज्जन आकंकति उपसंपदन चत्तारो मासे परिवसति चतुर्नंग मासानंग अच्छेन आरद चित्ता भिक्खु पब्बज्जयंती उपसंपादयति भिक्ख भावाय। तो भगवान की बात को पुनः कहता है कि भगवान आपने जो कहा है सत्य है भगवान की, 4 माह तक रहकर ये इस तरह से परिशुद्ध होना पड़ता है। परंतु अहं चत्तारि वस्सानि परिवस्तानि थी। भगवान कहते हैं कि 4 माह के हैं भगवान, मैं 4 साल तक परिवास करने के लिए तैयार हूं। कितने साल तक? 4 साल तक मैं इसी तरह से रुकने के लिए तैयार हूं। चतुर्नंग वस्तानंग अच्छे ने, 4 वर्षों के समाप्ति के बाद मुझे यदि मेरी इच्छा है, मैं तब उपसंपदा प्रवज्जा को प्राप्त करूंगा। आप देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे किसी से बात हुई थी, तो हमने उन्होंने बताया कि बंदे जी मुझे उपसंपदा चाहिए, पर कब चाहिए? अभी तुरंत चाहिए। हमने बोला हमारे आश्रम में वो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। हमारे आश्रम में गुरुजी के पास मतलब शुरुआत से ही जब भी कोई प्रवज्जा की इच्छा लेकर आता है, तो उससे कहते हैं तुमको यहाँ 6 महीने से साल भर तक भिक्षुओं की सफेद वस्त्रों में बाल मुंडवाकर सेवा करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति 4 माह साल भर तक भिक्षु की सेवा नहीं कर सकता, क्या वो चीवर पहनकर भगवान के धर्म का अच्छा तरह अभ्यास करने का पात्र हो पाएगा? नहीं, ये परीक्षा का समय है। पूरी दुनिया में वैसा ही है। श्रीलंका में जहां जब भी हमारे आश्रम में अनेकों, जैसे साल भर में 200 लोग आए प्रवज्जा के लिए, एक साल में 200 लोग प्रवज्जा के लिए आते हैं, तो उन 200 में से साल भर के लिए पूरा करते करते 40 60 50 इतने बचते हैं। क्यों? सबकी विचार, ये तत्काल बदलने वाला चित्त जो है, तत्काल अपनी इच्छाओं के पीछे भागने वाला चित्त है। यदि भिक्षु बनकर उस तरह से भाग जाए तो क्या होगा फिर? भिक्षु जीवन को नर्क खराब कर देगा, क्योंकि धर्म का बोध ही नहीं। ये 4 माह तक या वर्षा व 1 साल तक हमारे आश्रम में क्या सीखता है वो भिक्षु? भिक्षु जीवन के सारे नियमों को कि ऐसे जीना पड़ता है, इस तरह से रहना पड़ता है, इस तरह से अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर वो धर्म के उतार चढ़ाव को समझ पाएगा। तब वो जब भिक्षु बनेगा, श्रामणेर भी बनेगा, तब साल भर तपा हुआ उपासक है। उसने उपासकों की बातें सुनी है, उसने भिक्षुओं की बातें सुनी है, उसने अभी भी अपने मन को बदलने नहीं दिया। साल भर तक जो इच्छा से चल रहा है, उसके लिए वो चीवर छोड़ देना आसान नहीं होगा, वो धर्म की इच्छा से। तो ये गुरुजन जो है, जब प्रवज्ञा देते हैं तो व्यक्ति के भाव को देखकर देते हैं।
व्यक्ति के भाव। भगवान ने तुरंत ही कहा, अपीच मया पुद्गल में तथा विविधता, पुद्गलों में, व्यक्तियों में भिन्नता होती है करके भगवान ने कहा है। हमारे आश्रम में भी अनेकों बार हुआ है। कहीं कोई आया है, 2 महीने रहा, भगवान हमारे गुरु जी ने कहा इसे अभी प्रवज्ञा दे दो करके। ऐसा भी होता है व्यक्तियों पर। कई बार होता है, नहीं साल भर नहीं, इसको और 1 साल रुकने के लिए बताओ। गुरु जी उसको भी रोक देते, क्यों? उस व्यक्ति में प्रवज्ञा के लिए गुणधर्म आना चाहिए, तब तो जाकर वो सुंदर, यानी जब तक तपेगा नहीं तब तक तो वो चमकेगा कैसे, है ना? उसके सोने को तपना पड़ता है ना चमकने के लिए। तो वैसे तपाने के लिए तो भगवान के समय में भी भगवान ने नियम पहले लगाया था। जो अन्य धार्मिक है, दूसरी विचारधारा से अचेलक है, साधु संत होकर आया है, नग्न है, जटाधारी है, इन सब इनको प्रवजित होना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 महीने परिवास। पर इसने क्या कहा, भगवान 4 महीने नहीं, मैं 4 साल रहने के लिए तैयार हूं। इस इतने सुंदर धर्म में 4 साल रहने के लिए तैयार हूं। अभी किसी को बोलो कि 4 साल रुको, तो कहता है बंटी जी 4 महीने नहीं रुक पाऊंगा, 4 दिन में घर। ये भिन्नता है। परंतु भगवान के समय में ये बड़ी अद्भुत बात थी। परंतु उसके स्वभाव को देखकर, उसकी बातों को देखकर, अलथ खोज का चेलो का सबो भगवतो संति के पब्बजंग अलथ उपसंपदंग। जल्द ही, ज्यादा समय नहीं, वो 4 माह का समय भी नहीं लगा, तत्काल जल्द ही कुछ ही समय में उसे भिक्षु भाव मिल गया, उपसंपदा मिल गई। अचीर रूप संपन्नो पनायस्मो काश्यपो एको उपकटो अप अपमत्तो आतापि पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्येव। और इस भिक्षु भाव को धारण करके धर्म के अनुसार जीते हुए क्या हुआ? हम्म, क्या हुआ? धर्म के अनुसार जीते जीते पूरा का पूरा, जिसके लिए कोई व्यक्ति घर छोड़ दे, जिसके लिए घर छोड़ दे, वो धर्म पूरा प्राप्त कर दिया आरध वीर्य के साथ में। आरध वीर्य तप कर बहुत अच्छे से वहां से एकांत में चला गया। एकांत में जाकर अप्रमादी होकर अप्रमादी से धर्म का अभ्यास किया। और फिर कहते हैं कुछ ही समय में यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मान अगारेन पब्बजिता तदुनंतरं ब्रह्मचर्य पर्योसानं दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिन सच्चिकोता उपसंपजि विहासी। तो जिसके लिए कोई कुलपुत्र घर बार छोड़कर अनागारिक बनकर प्रवज्ञा को पाता है और इसी जीवन में धर्म का अभ्यास कर कर ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर कर उपसंपन्न होकर, यानी साक्षात कर कर, धर्म को साक्षात कर कर इस लोक में विराजमान होता है, वैसे ही वह हुए खीना जाति, जन्म क्षीण हुआ। वुसितं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ। कथं करणीय, जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया। ना परंगित थी अभन्यासी, अभी करने के लिए कुछ नहीं बचा, ऐसा बोध उन्हें हो गया। इसका मतलब क्या है? अन्यतरोच पनायस्मो कस्प कස්සपो अरहंतं अहोसीति। काश्यप जो है, या चेल काश्यप, दूसरे अरहंत भिक्षुओं में वे भी भिक्षु भाव को, यानी अरहत्व को पूर्ण कर पाए। धर्म ऐसा है, धर्म सुंदर है। कहाँ चेलक और कहाँ धर्म का बोध, ये होता है धर्म के लिए अभ्यास। और हम लोग किस में लड़े हैं? मैं यदि धर्म देश ना करते करते बोल दूं हमारा किया हुआ दुख है, हमको भोगना पड़ता है, तो फिर तुरंत सर्च करेंगे, अच्छा बनते जी उस सूत्र में तो भगवान, बनते जी आपने तो बोला था कि भगवान ने तो बोला है कि नहीं नहीं दुख तो तुम्हारा नहीं है, तो दुख दूसरों का भी नहीं है, दुख इसका भी नहीं। हम उसकी विवाद में चल जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं? तुरंत हो जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि वो जो कह रहे हैं इस समय, मैं कह रहा हूं जैसे बुद्ध के समय, उसके पश्चात भी जब नागसेन भंते जी थे तब लोग बुद्धिमान थे। भगवान ने कहा आत्मा नहीं है, ठीक है, नहीं है, फिर नागसेन कौन है करके पूछे प्रश्न, तो क्या हुआ? कहते नागसेन ऐसा व्यक्ति में आंख कान नाक ऐसा नहीं है, ये तो व्यवहार के लिए इसमें अभी कही हुई बात है करके। तो वो जैसे कहते व्यवहार के लिए हम अपने आप का नाम बताते हैं, वैसे ही ये दुख जो है ये हम लोग कर रहे हैं, उसको भोग रहे हैं। ये दूसरों का क्या, दूसरों का भोग रहे होते तो हम उसके लिए दोष दे सकते, उसके लिए केवल मातम बना सकते, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाते, इसी चक्र में फंसे हुए होते। तो इसी बात को अच्छे से समझना चाहिए।
तो जाकर फिर हमें मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तब जाकर हमें धर्म के अनुसार चलने का मौका मिलता है। तो ये समझो कि ये दुख है, ये अविद्या में ग्रसित होने के कारण, अविद्या के इस चक्र में फंसे हुए होने के कारण पुनः 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 यह चक्र चल रहा है। जिस क्षण इसका बोध हो जाए कि यह अविद्या ही है जिसमें फंसे हुए होने के कारण ये हो रहा है, बोध होते ही क्या हो जाएगा, ये चक्र टूट जाएगा। पर चक्र टूटकर जो रिएक्शन है वो संपूर्णतः समाप्त हो जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना भी ले तब भी 7 जन्म, इतना यानी कितना लंबे समय तक है। देखो ना, महामुगलायन भंते जी ने अतीत में अनेकों कल्प पहले माता की पिता की मारकर हत्या की थी। अनेकों कल्पों बाद अर्हत्व के जन्म में भी उसका फल भोगना पड़ा। अविद्या जहां नष्ट हो जाए वहां से वह अधिक से अधिक कर्मफल कहां तक है, 7 जन्मों तक। और अविद्या में ग्रसित रहे तो जन्म कर्म का फल कहां तक है, कोई सीमा नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरा क्या दूसरों का क्या, इसी में पड़े रहेंगे तो क्या होगा, ये जो अविद्या जिसे बोध करना है बोध करना छूट जाएगा। तो ये अचेल का सबको समझ में आया। तो आपको और मुझे समझने की अभी आवश्यकता है। तो हम लोग धर्म का अभ्यास करते हुए इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का यह अचेल का सप सूत्र आप सभी को इस संपूर्ण दुख के समुदाय को, दुख को समझने के लिए, यथार्थ दुख को जानने के लिए यह उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।